ने मुझे वीडियो भी भेजी थी, क्या दारू में परमात्मा है? और महाराज जी बोले, महाराज तो क्या बोलूं मैं इसको, गंजेड़ी गांजा पीता उसको गंजेड़ी बोलते हैं, नशे करने वाले को नशेड़ी बोलते हैं। तो ये नशेड़ी बोले, कहते हैं हाँ परमात्मा सर्वव्यापक है। अगर हम कहें कि दारू में परमात्मा नहीं है तो ये सर्वव्यापक जो शब्द है उसका खंडन हो जाएगा। अब क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को। और कबीर साहब जो बोल के चले गए, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में। तो इसमें खंडन नहीं हुआ उस सर्वव्यापी का नाम, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मूरत में ना सूरत में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, इसमें नहीं खंडन हुआ। हर जगह नहीं नहीं नहीं, परमात्मा यहाँ भी नहीं, परमात्मा वहाँ भी नहीं। असल में ये निकम्मे लोग ये ब्रह्म को परमात्मा मान के बैठे हैं। ब्रह्म कण कण में विराजमान है, क्योंकि ब्रह्म से सृष्टि हुई है, ब्रह्म से ही सृष्टि हुई है। ब्रह्म सृष्टि करता है, सृष्टि के अंग अंग में बैठा है, हर जगह विराजमान है ब्रह्म, मुर्दे में भी और जिंदा में भी। वो निराकार ब्रह्म है, निराकार सब में विराजमान है, साकार में, चाहे वो मुर्दा है चाहे वो जीवित है। मैंने अपने सत्संगों में ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है, आप देखें उसको। तो ये गुरुआ लोग इसी निराकार की बात करते हैं और इसको परमात्मा सिद्ध करते हैं। कहते हैं ये दारू में भी है, ये बीड़ी में भी है, ये जर्दे में भी है, और इसका भरपूर सेवन भी करते हैं और अपने चेलों को परमिशन भी दे देते हैं कि तुम गांजा भी पी सकते हो, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। गांजा तो शरीर पीता है, तुम थोड़ी नहीं पीते हो। बीड़ी तो शरीर पीता है, तुम थोड़ी नहीं पीते हो। अरे भाई, चोरी भी शरीर करता है, मार मार के डंडे शरीर को ही लाल किया जाता है। तो तुम क्यों रोते हो? तुम्हें क्यों दुख होता है? जीव क्यों तड़पता है? इंद्रियों का सहारा जीव लेता है, कर्म भोग के लिए भोगना पड़ता है। जीव नहीं कोई मार सकता, ना जीव को कोई डंडा लगा सकता है, लेकिन शरीर से जब तक ये जीव जुड़ा हुआ है, इसको सुख भी अनुभव होता है और दुख भी अनुभव होता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों की वजह से इसको सुख और दुख महसूस होता है। कोई डायरेक्ट जीव को सुख और दुख नहीं दे सकता, भूल जाओ। तुम्हारे ब्लेड मारा जाए हाथ पे, तो तुम्हारा जो न्यूरॉन्स है ये संकेत देते हैं माइंड को, न्यूरॉन्स संकेत देते हैं माइंड को कि हाथ पे ब्लेड लगा है, कट लगा है, क्या किया जाए। तो ब्रेन से इलेक्ट्रिकल मैसेजेस आते हैं, हाथ पीछे करो। जैसी ब्लेड लगा एकदम हाथ पीछे करते हो। किसी ने डंडा मारा हाथ पे, टीचर ने, हाथ पीछे करते हो। कील चुभी, हाथ पीछे करते हो। कांटा लगा, पैर पीछे करते हो। एक माइक्रो सेकंड में ये सारा काम हो जाता है। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है, इंद्रियों का खेल है। इंद्रियों के द्वारा सुख और दुख हो रहा है, और उसी हाथ में अब इंजेक्शन लगा दें ज़ाइलोकेन का, उसके बाद चाहे पूरे हाथ का ऑपरेशन कर डालो, जितने मर्जी ब्लेड मार लो, जितने मर्जी चाकू मार लो, अब ये जीव को सुखी और दुखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के साथ वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सब शिथिल पड़ गए। अब जो काम चल रहा था डाकिये वाला, वो डाकिये वाला काम रुक गया, इम्पल्सेस रुक गई, मैसेजेस रुक गए।
अब उसे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। जितने मर्जी कट मारते रहो। डॉक्टर दांत का ऑपरेशन करते हैं बिना टीका लगाए, मसूड़ों में, बेहोशी का, सुन्न करने वाला। अगर दांत उखाड़ दे, तुम्हारी नानी याद आ जाए तुम्हें। लेकिन जैसे ही इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंद्रियों को शिथिल कर दिया जाता है, इंद्रियों के साथ जीव डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब प्लास लेके जितने मर्जी जोर लगा के दांत उखाड़ते रहो, अब कुछ होने वाला नहीं। तो ये सारा खेल बहुत खतरनाक है। और ऐसे गुरुआ जब तक आते हैं तब तक ये गर्भ में पड़ता ही रहता है, ये जीव गर्भ जून भोगता ही रहता है। ऐसे गुरुओं के लिए बोला गया है कि झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी। इसके पास तो संगत भी नहीं है, 5-10 लोगों को ही लूट के बैठा है, ये केवल अकाउंट में पैसे डलवाता है, ये बोल के कि तुम्हें सार शपथ देंगे 3 सेकंड में। और देता क्या है, घर जाके कान में फूंक मार के आता है। चंडीगढ़ के 2 लोगों को इसने 60,000 रुपए में फूंक मारी, इसकी एक फूंक 30,000 रुपए की पड़ी। वो बेचारे दिल पे पत्थर रख के ये सोच के बैठ गए कि चलो हमने कोई भैंस खरीदी होगी और भैंस मर गई। उसके बाद हमसे नाम दीक्षा ली तो अपनी ये सारी कहानी सुनाने लगे। दुख तो होता है, दुख होता है। राजस्थान की एक लेडीज से इसने 5200 रुपए लिए। जब उसने हमारा सत्संग सुना तो उसको हर चीज समझ में आ गई। अब इससे पैसे वापस मांगे तो ये पैसे ना दे, तो मैंने एक रामबाण इलाज बता दिया इसका। और जैसे ही उन्होंने वो रामबाण वहां से मारा, 2 दिन में उसके अकाउंट में पैसे वापस आ गए। क्योंकि इन लोगों का हमें पता है कि क्या करना है। ये लोग, हमें पता है इनका क्या इलाज है, लेकिन वही बात है कि बीच में पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जनता को जागरूक करना है, जनता को ही जागरूक करना है। जनता खुद सूत कर देगी इनको। हमारा काम किसी को कुछ बोलना नहीं है। बिन बोले यहां सब हो जाएगा, बस जनता जागरूक हो जाए। याद रखना, आज अगर कोई सीएम है, पीएम है, या कल कोई सीएम या पीएम था, या आने वाले समय में कोई सीएम या पीएम बनेगा, जनता की वजह से। जनता ही माई बाप है सबका। और जब ये जनता जाग जाती है ना, तो ये बड़ों बड़ों को ठीक कर देती है। याद रखना इस बात को। और हमारा एक ही मकसद है, जनता को जागृत करना, जनता को जगाना। सारे बिगड़े काम ठीक हो जाएंगे इस देश के, अगर जनता जाग गई तो संविधान जो संतों का है, जो पूरे विश्व को एक डोर में बांध सकता है, उस संविधान का भी निर्माण करने का समय आ गया है। और बहुत जल्दी उस संविधान को लिखा जाएगा और लागू किया जाएगा। जो भी हमारे पंथ में जुड़ेगा, जो भी हमारे सत्संग से जुड़ेगा, वो उस संविधान को अपनाएगा और उस संविधान के हिसाब से पूरे विश्व में सत्य का, प्रेम का, सतनाम का डंका बजेगा। आने वाले समय में आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि आखिर ये प्रचार है तो है किस चीज का। सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा धीरज बनाए रखें और विवेक को जगाए रखें, क्योंकि सारा खेल केवल विवेक का है। जिसका विवेक नहीं जागा, जिसका विवेक सोया है, वो नर पशु तुल्य है।
इसलिए विवेकी बनो। अगर इंसान जन्म में परमात्मा ने आपको मौका दिया है, भेजा है इंसान चोले में, तो एक विवेकी इंसान बन के दिखाओ। तो दारू में परमात्मा है, ऐसे लोग जो कहते हैं या उनके जो चेले हैं, इनको दारू के टब में सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक और रात से लेकर फिर सुबह तक इनको उन दारू के टब में डुबा के रखो, ताकि वो दारू इनके रोम रोम में रम जाए और इनको रमता राम की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि वो वाला, हमारे वाला रमता राम तो इनके समझ में आता नहीं, तो शायद ये वाला रमता राम ही इनको मिल जाए और इनका कल्याण हो जाए। चलो अगला सवाल।